हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमनेस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है NCERT क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने पुरानी वीडियोस में करा दिए हैं। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। आज हम उसी एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में। हमसे कहा गया है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो जहाँ पे पहले खड़ा है, जैसे सपोज़ मैं यहाँ खड़ी हूँ और बिल्डिंग मेरे से उतनी दूरी पे है। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई बिल्डिंग है कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मैं यहीं से जब उस बिल्डिंग के टॉप को देख रही हूँ तो वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा बिल्डिंग के पास चली गई तो फिर जो एंगल बना वो 60 डिग्री हो गया, मतलब एंगल बढ़ गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ गया। तो ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए अभी क्या हो रहा है, जब दूर होते हैं तो हमें क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मुंह पर नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं तो हमें अपने आइज़ को और ऊपर करना होता है, अपने हेड को और ऊपर करना होता है ना उस बिल्डिंग को देखने के लिए। तो जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कॉमन सेंस वाली बात है ये। ठीक है, समझिए इस चीज़ को ध्यान से, लेकिन डायग्राम सही बनाना ज़रूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना। तो क्या कहा गया है, सपोज़ ये रही हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को एक बॉय देख रहा है जो उसकी खुद की हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ये बोला गया है 1.5 मीटर टॉल बॉय है और ये है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए जब हम बॉयज़ की, अब देखिए वैसे मैंने बता रखा है कि हमें ऑब्जर्वर की हाइट को कंसिडर नहीं करना है, लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी हो तब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, वो ऑब्जर्वर की हाइट देते ही नहीं है तो हम नहीं मानते ऑब्जर्वर की हाइट, हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तब नेग्लेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखिए जो ऑब्जर्वर है अपनी आइज़ से सामने जो, अब देखिए एंगल बनाने के लिए उसको एक लाइन ऐसी भी तो चाहिए होगी ना, एंगल किसी बेस से बनता है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी। तो आइज़ के जस्ट स्ट्रेट एक लाइन को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान ले, और जो लाइन ऑफ साइट है जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वही हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ, ये एंगल मुझे 30 डिग्री दे रखा है। अब सपोज़ कुछ टाइम बाद वो जो भी बॉय है वो यहाँ चल के यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँच के जब उसने एंगल दोबारा देखा उस बिल्डिंग को तो उसका एंगल हो चुका था 60 डिग्री। ठीक है, पहले 30 डिग्री था, बाद में बढ़ के एंगल 60 डिग्री हो गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी चला है, कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो मुझे ये x फाइंड आउट करना है एक्चुअली। ठीक है, ध्यान रखना है ना। लेबलिंग कर दो डायग्राम की। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है ना, क्योंकि बॉय जो है वो ग्राउंड से तो 90 डिग्री एंगल पे ही होता है ना, कोई भी इंसान होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है, आगे चलेगा तो भी 90 डिग्री एंगल पे ही रहेगा। तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर है, तो उस हिसाब से तो ये भी 1.5 मीटर हो गई। अब समझ में आ रही है कि इसका 1.5 मीटर का यूज़ ही क्यों है, क्यों दिया गया है। एक्चुअली क्या होगा, हमें इस डिस्टेंस को 1.5 मीटर मान के इस डिस्टेंस की एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ABF और ABG। ठीक है, तो इन ट्राइंगल के लिए आपको AB की ज़रूरत होगी, पर AB आप कैसे निकाल पाएंगे, आपको तो AC दे रखा है। तो अगर आपको BC पता हो तो आप AB निकाल लेंगे ना, अगर आपको ये डिस्टेंस पता हो तो ये 1.5 मीटर इसलिए लेना ज़रूरी है। नेग्लेक्ट कर दोगे तो आप पूरे क्वेश्चन को 30 लेके सॉल्व कर दोगे, है ना, ये हाइट 30 लेके आप सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, जो कि गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा,
इस ट्राइंगल ए बी जी में आपको इस बेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देखिए हाइपोटेन्यूज दोनों के अलग अलग है। अगर आप हाइपोटेन्यूज कंसिडर करके क्वेश्चन करेंगे तो आप कोई भी कॉमन चीज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अगर आपने हाइट और बेस को यूज़ करके क्वेश्चन किया तो देखिए ए बी जी से आपको इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी और ए बी एफ में आपको ये पूरी डिस्टेंस बी एफ बी पूरा चाहिए ना, तो एफ बी जो चाहिए उसमें ये और ये दोनों डिस्टेंस कंसिडर हो रही है ना। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आपको हेल्प मिल जाएगी, इसलिए हम बेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको y मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप अपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए बी कितना है हमारा, ए बी कितना हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 30 और बी सी की वैल्यू कितनी है 1.5। तो ये कितना हो गया 28.5 मीटर। ए बी की वैल्यू 28.5 मीटर आ गई है। अब इसको यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जो सबसे छोटा है, मतलब ए बी जी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी जी, देखिए ए बी जी में क्या हो रहा है, हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan। तो क्या आया, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ए बी और बेस का मतलब हुआ बी जी। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू ये निकली हुई है 28.5 और बी जी की वैल्यू है y, यहाँ रखा, ये अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा √3y या y√3 इज इक्वल टू 28.5। इससे क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आगे हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये मान लिया मैंने √3, ये मतलब सॉरी y की वैल्यू निकल आई। अब हम कौन सी ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए बी एफ। तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एफ। देखो अब जो ट्राइंगल है ए बी एफ उसमें भी अगेन परपेंडिकुलर ए बी पता है और बेस वही तो चाहिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मेन तो हमें। तो ए जो एफ बी है उसको कंसिडर करेंगे बेस को। ठीक है, तो अगेन क्या लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बेस का मतलब एफ बी। ठीक है, tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1/√3, ए बी का मतलब कितना हो गया 28.5 और एफ बी का मतलब कितना हो गया x प्लस वाई। यही तो दे रखा है, देखिए x प्लस वाई, तभी तो पूरा एफ बी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस वाई कितना मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, फ्रॉम 1 से ही मिल गई 28.5, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5√3। कहाँ से आया है ये, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आया ये। तो इससे क्या मिल गया, देखो x क्या आ गया 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। 28.5 कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, √3 माइनस 1 अपॉन √3, एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम आएगा ना, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, ये आ जाएगा। मतलब 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, 28.5 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 57। तो ये हो जाएगा 57 अपॉन √3। 57 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 3, 19 3 से 57 होता है, लेकिन अगेन 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में तो √3 है ही, तो ये √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 19√3 मीटर।
ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करके हमें x की वैल्यू मिल गई 19√3 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन? मेन रोल है डायग्राम का, डायग्राम सही हो गया, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे हम एक सामने एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पे ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखना है और ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखना है। जो बॉटम है वो 45 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है और जो ट्रांसमिशन टावर का टॉप है वो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे हमें दिख रहा है। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट तो हमें 20 मीटर दे ही रखी है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, जो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। तो डायग्राम कैसा बनेगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। देखिए ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। ठीक है, ये जो हमने ये टावर है ना, ABCD नाम दे दिया। जो टावर है वो कितना है मेरा, AB मेरा टावर है, BC मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, टावर के जब बॉटम को देख रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल, तो ये एंगल मुझे 45 दे रखा है। कई बार होता है बच्चे बस इतने से में ही गलती कर देते हैं, एंगल्स गलत मार्क कर देते हैं, बच के रहना इस चीज़ से। और उसका मैं बहुत सीधा सीधा उपाय बताती हूँ। अगर कोई पॉइंट नीचे है, जो पॉइंट नीचे है या जो ट्रायंगल छोटी हाइट का बन रहा है, उसके लिए छोटा एंगल लिखना। जो पॉइंट ऊपर मेंशन कर रहा हो, ऊपर दिख रहा हो, उसके लिए बड़ा एंगल लिखना। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, ये वाला एंगल छोटा है तो छोटा एंगल पे छोटी वैल्यू, ये वाला एंगल उससे बड़ा है, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू। ये तो मतलब डायरेक्ट भी दिख रहा है। अगर आपको नहीं भी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा या आपको नहीं भी समझ में आ रहा क्वेश्चन की लैंग्वेज से, तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, छोटा एंगल पे छोटी वैल्यू लिख देना, बड़ा जो दिख रहा है, देखो एंगल ऑब्वियसली ये दिखता है ना, ये देखो हाथ से भी बनता है एंगल। ठीक है, तो ऐसे बनाऊंगी तो छोटा एंगल, ऐसे बनेगा बड़ा एंगल। तो ठीक है, बस उसी हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगेन यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दो ट्रायंगल वाले कंडीशंस में फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, वो है एच। दोनों ट्रायंगल में अगेन देखिए, पहले दो ट्रायंगल देखिए कौन कौन से। एक बना ACD, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसिडर करना है। ये ऐसे तो ABD भी एक ट्रायंगल बन रहा है, पर उससे कुछ भी काम नहीं होगा। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ना, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसिडर करेंगे। तो एक ट्रायंगल हुआ ACD और दूसरा ट्रायंगल हुआ BCD। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो दोनों के हाइपोटेन्यूज तो अलग अलग है ना, AD और BD, लेकिन दोनों का बेस सेम है। तो आपको बेस को कंसिडरेशन में लेना होगा, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। तो बेस को मैं x मान लेती हूँ और मुझे फाइंड आउट h करना है, x नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब सबसे आसान काम, सबसे पहले BCD ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जिसमें x भी आ रहा है और ये 20 आ रहा है। ठीक है, एंगल इसमें बन रहा है 45 डिग्री। तो देखिए सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए सबसे पहले कंसिडर करेंगे ट्रायंगल BCD। तो BCD में परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ हो रहा है, तो tan यूज़ करेंगे। क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC और बेस का मतलब CD है ना, ये हुआ। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 और BC की वैल्यू कितनी है 20 और CD की वैल्यू कितनी है x, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, x इज इक्वल टू 20 मीटर। बेस पता चल गया मुझे, ध्यान से देख लो, ये x की वैल्यू पता चल गई है। इसको अब हम आगे यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करें, अब बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ACD। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ACD अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ होगा और एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AC और बेस का मतलब CD। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। AC की वैल्यू कितनी होगी, देखिए AC क्या है,
h प्लस 20, ए सी पूरा है ना, h प्लस 20, तो ए सी की जगह लिखेंगे h प्लस 20 और सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी x है और वो हमने निकाल लिया है। वैसे आप पहले x रख लो, बाद में रख लेना वैल्यू चाहो तो। ये हुआ ना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को, तो √3x क्या मिला, √3x इज इक्वल टू कितना हुआ, h प्लस 20, ये हो गया h प्लस 20। अब आपके पास x की वैल्यू है, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए, तो क्या मिलेगा, √3 इंटू 20, मतलब ये हो गया 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। ये आया कहाँ से है, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से आया ना ये आपकी वैल्यू, तो आपको लिखना पड़ेगा कहाँ से आया, ठीक है। इससे क्या हुआ, 20 को इधर ले आएंगे तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। 20 कॉमन दिख रहा है ना, बाहर निकाल लो, 20√3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब देखिए, जनरली रिकमेंडेड नहीं होता कि √3 माइनस 1 या √3 प्लस 1 इस टाइप से, तो आप छोड़ो। इन केसेस में आप कोशिश करिए कि आप अपने √3 की वैल्यू पुट कर दें और उसको तब सॉल्व कर लें। अकेला √3 होता है, √2 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भले ही छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे कोशिश करें कि आप ना छोड़ें, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, √3 की वैल्यू पुट करते हैं, 1.73 कंसिडर कर सकते हैं, 1.73 माइनस 1 ये है h के इक्वल, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 1.73 माइनस 1 करेंगे तो 0.73 आएगा, तो इंटू 0.73 इज इक्वल टू h, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 14.6, है ना, ये हो जाएगा 14.6। तो इससे मुझे h की वैल्यू मिल गई है, या आप इसी पैटर्न में लिखो, 14.6 मीटर इज इक्वल टू h। फाइनली क्या लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 14.6 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।